नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए महावारी जो चक्र होता है, जो साइक्लिक पीरियड्स होता है फीमेल्स के चलता है, उनके कौन से दिनों में इंटरकोर्स करना चाहिए, सेक्सुअल संबंध बनाने चाहिए जिससे प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाए। तो इसके बारे में अपन जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए अपने को पहले जानना होगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन जब होता है और तो तभी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ओवम और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले पता करना होता है कि जो फीमेल्स होती है उनकी जो साइक्लिक पीरियड होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, वे कितने दिनों के होते हैं। एवरेज 28 डेज के माने जाते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स में 20 डेज का होता है, कुछ फीमेल्स में ये 35 डेज का होता है, तो कुछ फीमेल्स में ये 30 डेज का होता है। तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि जो फीमेल है उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो कितने दिनों की साइकिल है। और साइकिल जब पता की जाती है उसके बाद में पता किया जाता है, उसके बाद में निकाली जाती है वो डेट जिस डेट को ओव्यूलेशन होता है, और फिर उसी डेट के आसपास सेक्सुअल इंटरकोर्स जो संबंध होता है वो बनाया जाता है। चलिए पता करते हैं कि कब ओव्यूलेशन होता है कौन सी फीमेल्स में। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए फीमेल को अपनी जो पीरियडिक साइकिल है वो कितने डेज की है। अपन एग्जांपल में 2 फीमेल्स लेके चलते हैं, जो ए फीमेल्स और बी फीमेल। ए फीमेल है जिसके जो पीरियडिक साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो साइकिल है वो 24 डेज की है, और एक जो फीमेल्स है उसकी जो पीरियडिक साइकिल है वो 34 डेज की है। ठीक है। तो और दोनों का जो ब्लीडिंग फेज होती है, दोनों की जो महावीरी चक्र होता है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। फीमेल ए का भी 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और फीमेल बी का भी 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो जब स्टार्ट होता है तो जो लास्ट पीरियड्स होते हैं उसके जैसे टोटल डेज होते हैं उसमें से 14 डेज माइनस किए जाते हैं, और 14 डेज माइनस करके जो फाइनल लास्ट डेट आती है उस डेट को ओव्यूलेशन होता है। जैसे फीमेल ए है और फीमेल ए की 24 डेज की साइकिल होती है, तो उसमें से 14 डेज माइनस करो जिसको ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है। जो ल्यूटियल फेज फिक्स होती है 14 डेज की, तो 14 डेज माइनस करोगे तो 10 जनवरी रिजल्ट आएगा, तो उसका ओव्यूलेशन हुआ है 10 जनवरी को। ओके। तो उसको जो संबंध बनाना पड़ता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है, वो 10 जनवरी को करना पड़ेगा जिससे स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाए और प्रेगनेंसी अचीव हो जाए फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। नेक्स्ट जो फीमेल है, फीमेल बी, उसका 34 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, तो उसमें से भी -14 कर दो। जो ल्यूटियल फेज होती है जो फिक्स होती है 14 डेज की वो माइनस कर दो, तो 34 में से 14 माइनस करोगे तो जनवरी 31 डेज का महीना होता है। तो उसमें से 34 डेज की है तो माइनस करो, जैसे 3 माइनस हो गया तो लगभग जैसे 14 डेज माइनस हुआ तो देखो कितना आ गया, 16, 14, 30, 17, 18, 19, 20। तो 20 जनवरी को उनका ओव्यूलेशन हुआ है, तो उनको 20 जनवरी को सेक्सुअल इंटरकोर्स या संबंध बनाने चाहिए, तभी उनका जो प्रेगनेंसी अचीव 100% कंसीव हो पाएगी। लेकिन ये तो बात हो गई उन फीमेल्स की जिनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो रेगुलर होता है, जैसे 35 डेज का या 24 डेज का। लेकिन कुछ फीमेल्स होती है जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रेगुलर नहीं होती है। रेगुलर नहीं मतलब जैसे जनवरी में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 24 डेज की आ गई, फरवरी में 35 डेज की आ गई, मार्च में 33 डेज की आ गई, या फिर अप्रैल में 20 डेज की आ गई। तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उन फीमेल्स का कैसे पता किया जाए कि कब ओव्यूलेशन हुआ है और कब इन संबंध बनाना चाहिए कि 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो उस कंडीशन में जिनका इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, तो उनका जैसे वो फॉलिकुलर स्टडी किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अलावा जो डिजिटल ओव्यूलेशन स्टडी होती है वो ही किया जाता है। वो घर पे भी हो सकता है डिजिटल ओव्यूलेशन स्टडी। जो फॉलिकुलर स्टडी होती है उसके लिए फीमेल्स को बार बार हॉस्पिटल गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ सकता है।
उसमें फॉलिकल्स की स्टडी की जाती है, और जब फॉलिकल्स 20 nm का हो जाता है तब माना जाता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है। तो उस दौरान बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा जो डिजिटल ओव्यूलेशन स्टडी होती है उसमें 2 हार्मोन्स की स्टडी की जाती है, एस्ट्रोजन और जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो ओव्यूलेशन होने के लगभग 4 से 5 दिन पहले हाई रहता है, सबसे पीक लेवल पे रहता है। तो एस्ट्रोजन के हिसाब से बताया जाता है कि जब एस्ट्रोजन पीक लेवल पे रहता है उसके 2 to 3 डेज बाद में आपको संबंध बनाना चाहिए। इसके अलावा जो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो ओव्यूलेशन होने के लगभग 36 आवर्स पहले वो एकदम पीक लेवल पे होता है उस हार्मोन का लेवल। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल एकदम पीक पे रहेगा तो उस कंडीशन में फीमेल को बोला जाएगा, मदर को, कि आप लगभग 1.5 से 2 दिन बाद में संबंध बनाइए या सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए, जिससे आपको प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। तो इस प्रकार ये निकाला जाता है पीरियड्स और पता किया जाता है कि कब संबंध बनाना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म अचीव हो जाए। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई हो, कोई मतलब क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, क्रिटिसिज्म हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन चेक करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।